क्या एक वारिस की मृत्यु से पूरी अपील खारिज हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट पर। मैं हूं एडवोकेट मोहित व्यास। आज हम सुप्रीम कोर्ट के साल 2026 के एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा करेंगे, जो उन सभी लोगों के लिए जानना जरूरी है जिनका कोई ना कोई दीवानी या प्रॉपर्टी विवाद कोर्ट में चल रहा है। यह फैसला स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और अबेटमेंट यानी अपील के अपशमन या रद्द होने के कानून पर स्थिति साफ करता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे लीगल अपडेट सबसे पहले मिले। चलिए सबसे पहले जानते हैं इस केस का नाम और विवरण। केस का नाम है किशोरी लाल बनाम गोपाल। सिविल अपील संख्या 172 वर्ष 2026। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। माननीय जज जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जवल भुइया। फैसले की तारीख 12 जनवरी 2026। दोस्तों, इस केस की कहानी थोड़ी पेचीदा लेकिन दिलचस्प है। गोपाल नाम के व्यक्ति ने किशोरी लाल के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था। यह मुकदमा एक जमीन के सौदे को पूरा करवाने यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए किया गया था। मुकदमे के दौरान ही किशोरी लाल ने वह जमीन ब्रिजमोहन और मनोज को बेच दी। ट्रायल कोर्ट ने गोपाल के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके खिलाफ किशोरी लाल और जमीन खरीदने वाले ब्रिजमोहन और मनोज ने हाई कोर्ट में अपील फाइल कर दी। अपील के दौरान किशोरी लाल की मृत्यु हो गई। उसके 4 वारिस लीगल एयर्स को रिकॉर्ड पर लाया गया, जिसमें से एक का नाम था मुरारी लाल। कुछ समय बाद मुरारी लाल की भी मृत्यु हो गई, लेकिन समय रहते उसके वारिसों को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया। हाई कोर्ट ने अपील खारिज कर दी क्योंकि मुरारी लाल के वारिसों को समय पर नहीं जोड़ा गया था, इसलिए पूरी अपील अबेट यानी रद्द कर दी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब क्या हाई कोर्ट का जो फैसला था वो सही था? क्या एक वारिस के ना जुड़ने से पूरी अपील खत्म हो जाती है? सुप्रीम कोर्ट ने इसका क्या जवाब दिया, यह जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी काम की लग रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कानूनी बिंदु, लीगल पॉइंट इन्वॉल्व। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कई महत्वपूर्ण कानूनी बिंदुओं पर प्रकाश डाला। पहला बिंदु, क्या अपील रद्द अबेट होगी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी मृतक पार्टी किशोरी लाल के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए रिकॉर्ड पर पहले से अन्य वारिस मौजूद है, जो एक वारिस मुरारी लाल की मृत्यु और उसके वारिसों को ना जोड़ने से पूरी अपील रद्द नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि किशोरी लाल की संपत्ति या प्रतिनिधि व उनके बाकी 3 वारिस और जमीन खरीदने वाले ब्रिजमोहन और मनोज पहले से ही कर रहे हैं। दूसरा बिंदु रेस जुडिकाटा का है। सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि हाई कोर्ट ने पहले एक आदेश में तारीख 3 मई 2013 यह मान लिया था कि अपील रद्द नहीं हुई है और मुरारी लाल के वारिसों को जोड़ने की अनुमति दे दी। बाद में हाई कोर्ट ने अपनी ही बात से पलट कर इसे रेस जुडिकाटा का सिद्धांत कहा है, जो एक ही मुकदमे के अलग अलग चरणों पर भी लागू होता है। तीसरा बिंदु, टाइपिंग की गलती, टाइपोग्राफिकल एरर। एक पुराने आदेश में गलती से किशोरी लाल का नाम हटाने की बात लिखी गई है, जबकि हटाना मुरारी लाल का नाम था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के आदेश की टाइपिंग की गलती का फायदा विरोधी पक्ष को नहीं दिया जा सकता। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें अपील को खारिज यानी अबेट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अपील को दोबारा सुना जाए क्योंकि मृतक किशोरी लाल का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त लोग रिकॉर्ड पर मौजूद थे, यानी अपील रद्द नहीं हुई है और अब गुण दोष यानी मेरिट के आधार पर सुनी जाएगी। तो दोस्तों, इस फैसले से यह साफ है कि अगर किसी मुकदमे में मुख्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और उसके ज्यादातर वारिस रिकॉर्ड पर हो, तो किसी एक वारिस के छूट जाने से तकनीकी आधार पर न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता।
उम्मीद है आपको यह लीगल विश्लेषण पसंद आया होगा। जाने से पहले लीगल पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आप किस और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। मैं हूं मोहित व्यास, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी नए लीगल अपडेट के साथ। जय हिंद।